हेलो एवरीवन, मैं मनीष सर चाणक्य क्लासेज यूट्यूब में आपका स्वागत है। पार्ट 6 अनुपात और समानुपात का आर्य सवाल बुक का यहाँ पे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, जो कि एक एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ और न्यू ट्रिक्स के साथ आर्य सवाल बुक आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे। इसके पहले आप क्वेश्चन नंबर 59 तक पढ़ चुके हैं और यहाँ पे हम 60 यानी 60 नंबर क्वेश्चन से आपको फिर से मैं यहाँ बता रहा हूँ पार्ट नंबर 6 में। ये अंक गणित है आर्य सवाल बुक का। तो हमारे चैनल पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और यहाँ पे बड़े बड़े क्वेश्चन को छोटे छोटे तरीके से बनाने को यहाँ से सीखें। तो चलिए देर नहीं करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, ए, बी तथा सी में 1050 रुपये को इस प्रकार विभक्त किया गया है कि एक का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 है। यहाँ देखिए, ये बोल रहा है कि ए और बी सी 3 आदमी में डिवाइड करना है 1050 रुपया में। अब वो बोला आपसे कि ए का भाग जो है ना बी और तथा सी मतलब दोनों, मतलब ए आर एस यू बी प्लस सी इन दोनों के संयुक्त भाग का 2/5 यानी ए हो गया 2, अब बी कितना हो गया 5, संयुक्त भाग का 2/5 ये लिख दिए। तो अब हम जानते हैं कि दोनों का मान कितना, तो 60, दोनों का मान 7 और दोनों का मान यहाँ पे दिया था 1050। तो 1 7 एकम 7, 7 पचे 35, 7 एकम 7, 3 5 7 पचे 35, 150। आपसे पूछा क्या है, ए का मान पूछा है। तो ए से आप क्या करिए, ए का मान क्या है 2, तो आप 2 से गुना कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 1.5 दूना 300। आपका आंसर हो गया 300, ऑप्शन नंबर। देखिए यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन स्लो ही बताएंगे और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। आर्य सवाल का बुक आप पढ़ रहे हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो इसके पहले वाला लिंक प्लेलिस्ट में है, जो कि पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक उसमें है। आप एक एक क्वेश्चन वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं और सीख सकते हैं न्यू ट्रिक्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 61 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है, एक धनराशि को ए बी सी तथा डी में क्रमशः, यहाँ पे क्वेश्चन को आप पढ़ते चलिए और लिखते चलिए, ए बी सी और डी को क्रमशः 3:4:9:10 के अनुपात में विभक्त किया जाता है। यदि सी का भाग, यहाँ से पढ़िएगा, यदि सी का भाग बी के भाग से 2580 रुपया, मतलब कि सी का भाग जो है और बी का भाग जो है, सी का भाग जो है बी के भाग से 2580 रुपया, मतलब अंतर क्या हो गया जी, अंतर कितना यहाँ पे अनुपात में 5 का, और संख्या में क्वेश्चन आप पढ़ते जाइए, आपका क्वेश्चन आराम से बनते जाएगा। 2580 क्या करिएगा 2580, 5 पचे 25, 5 एकम 5, 5 36, एक का मान 516, एक का मान 516। आपसे पूछा क्या है, ए तथा डी की कुल राशि कितनी है, ए तथा डी की कुल राशि कितनी है। तो यह ए है और यह डी है, दोनों में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा जी 13। तो 13 से गुना करेंगे इसमें तो 13 5 13 6 78, हाथ में हो जाएगा 7 और 13 एकम 13 और 7 20,
हाथ में 2 और 13 पचे 65, अब 65 2 हो जाएगा 67, यानी 6708। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। देखिए आपको यहाँ पे एक एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, अच्छे से बता रहा हूँ, जो कि एक एक बात आपको यहाँ मैं बताऊंगा कि कौन सा बात कैसे आएगा और किस तरीके से आएगा। तो आप इस क्वेश्चन को देखते चले और सॉल्व करते चले। 62 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है, पढ़िए क्वेश्चन को। 62 आप आर्य सवाल बुक आप एक ले लीजिएगा और आर्य सवाल के बुक के क्वेश्चन से क्वेश्चन को मिलाते चलिएगा। 62 नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 1655.90 को अमित, विपिन तथा चंद्रा के इस प्रकार है कि अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपये, अमित मतलब हो गया ए, और विपिन, विपिन का मतलब हो गया बी। विपिन को 2 रुपये और अमित को 2 रुपये पर विपिन को 3 रुपया मिलता है। मतलब आपको सीधी सी तरीके जैसे बोला है आपको लिख देना है। यहाँ आपसे बोला अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपये और विपिन को 3 रुपये, 2:3 हो गया। आगे फिर बोला विपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपये, विपिन मतलब बी को मिलने वाले 4 रुपये, और यहाँ बोल रहा है चंद्रा को 3 रुपये, यहाँ हो गया चंद्रा मतलब सी। ये जो है ना इसका रेशियो हो गया। तो इसमें अमित का भाग, यहाँ बोला है अमित का भाग, तो अमित पहले निकालेंगे इसको, तो 2:3, 4:3, 4 दूना 8, 4 तियाई 12 और 3 दूना का 6, काटेंगे तो 4, 6, 3 हो जाएगा रेशियो, 4, 6, 3 रेशियो। गलत नहीं ना हो रहा है ना जी, 3 है ना ये, तो 3 3 का 9 हो जाएगा, नहीं कटेगा, ये चीज़ नहीं कटेगा। एक सेकेंड, आपका एक चीज़ यहाँ पे आप करिएगा, ये 9 भी रहेगा इसको, तो 8, 12, 9 रहेगा। तो आपका क्या दिया है देखिए, इसको जोड़ 12, 8, 20, टोटल क्या हो गया 29। ये 9 था, ये 3 है, हम 2 समझे थे इसीलिए गुना कर दिए थे 2 से, लेकिन 3 है ये, ठीक है। यहाँ भी 3 था, यहाँ भी 3 है। चलिए तो टोटल कितना हो गया, ये टोटल जोड़ने पे कितना हो गया जी 29, और यहाँ पे हो गया 1655 रुपये 90 पैसा। 1600 कर देंगे। उसके बाद करने के बाद आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, एक का मान निकाल देना है। तो 1655.90 डिवाइडेड बाई 29। आपसे किसका मान पूछा है, अमित का। तो अमित क्या है, अमित फर्स्ट है, विपिन दूसरा है और चंद्रा कौन तीसरा है। तो आप करिएगा इसको डिवाइड, गुना कर दीजिएगा 8 से। तो गुना करने के बाद आप ऑप्शन चेक कर लीजिएगा कि कौन सा आंसर आ रहा है। तो इसका आंसर आएगा 456.80, 456.80। डायरेक्टली हम यहाँ आपको बता दे रहे हैं, आप इसको डिवाइड करके आंसर आप खुद से ही मंगाइएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इतना तो आपको करना पड़ेगा। 63 नंबर पे आते हैं। 63 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने अपने संपत्ति को इस प्रकार विभक्त किया कि उसकी पुत्री तथा उसकी, यहाँ पर देखिए, उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग और उसकी पुत्री तथा पुत्र के भाग
में से प्रत्येक 3:1 के अनुपात में है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये चीज़ समझने वाला है। अगर आप समझ जाइएगा तो क्वेश्चन आराम से बना पाइएगा। यहाँ पढ़िए फिर से, इस प्रकार के विभक्त किया गया कि उसकी पुत्री तथा पत्नी, यहाँ पे आप आराम से लिखिएगा पुत्री तथा पत्नी, ठीक है। पुत्री तथा पत्नी का अनुपात क्या दे रखा है, 3:1 ही है। और फिर बोला है कि पत्नी तथा पुत्र का भी अनुपात जो है ना, प्रत्येक का जो है इतना ही है, मतलब इनका जितना है इनका भी इतना ही है। तो आप रेशियो निकाल लीजिएगा, तो 3:1 और 3:1 आराम से, 3 3 का 9, 3 एकम 3 और 1 एकम 1, इसको गुना करिएगा, इसको गुना करिएगा तो 9, दूसरा गुना 3 एकम 3 और इधर से गुना करिएगा तो 1। अब ये जो है ना, ये पुत्री का हुआ, ये पत्नी का हुआ, ये जो अंतिम आया ये हुआ पुत्र का। लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। यहाँ बोल रहे यदि पुत्र पुत्री से 10,000 रुपये कम मिले, आप बताइए इन दोनों में बोल रहा है कि 10,000 रुपया कम मिला किसको, पुत्र को। तो आप जानते हैं कि यहाँ अंतर कितना, तो 8 का, और संख्या में अंतर कितना, 10,000 का। तो 1 बराबर 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 5 40, 1250 का, 1250 का। लेकिन अभी पूछा क्या है, तो संपत्ति का कुल मूल्य, संपत्ति का कुल मूल्य, तो 9 3 12 1 13, क्या है जी, 9 3 12 1 13। तो 13 से गुना करते हैं तो हमारा आ जाएगा 13 0, 13 5 65, 13 5 65, 13 दूना 26, 13 दूना 26 और 6 32 के 2 हाथ में 3, 13 और 3 16, यानी 16,250 आंसर होगा। ऑप्शन में देख लीजिएगा, बी नंबर ऑप्शन होगा। कुछ नहीं करना है, धीरे धीरे क्वेश्चन को हम बता रहे, एक एक पार्ट को बता रहे हैं कि कैसे कैसे करना है। तो ये हो गया आपका 63 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। 64 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है 750 को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए अनुपात बी बराबर 5:2, अब बी अनुपात सी बराबर 7:13, 7:13। तो ए का भाग, सिंपल, आपका ए अनुपात बी का मान कितना है, 5:2, और बी अनुपात सी का मान कितना है, 7:13। तो आप जानते हैं वही रूल, 7 5 35, 7 दूना का 14, 13 दूना का 26, 13 दूना का 26। अब ये टोटल जोड़िएगा तो टोटल का मान आ जाएगा 75 बराबर 750। तो एक बराबर हो जाएगा 10, एक बराबर क्या होगा 10। तो आपसे पूछ क्या रहा है, किसका मान, ए का मान। तो ए का मान क्या है जी, 35, यही ना है ए का मान, ए है, बी है और ये सी है। तो ए का मान कितना है, 35, यानी 350, यही आपका आंसर, यानी 350 डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। संतुष्ट हैं तो आप कमेंट जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्किल में सभी को शेयर करें कि हमें पता चले कि कितना आपको समझ में आ रहा है। और आगे वीडियो इसी तरह से जारी रखेंगे हम, और एक एक क्वेश्चन आपको आर्य अग्रवाल बुक का बताएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। 65 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपसे 530 को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी से 70 रुपये अधिक मिले, बी को सी से 80 रुपये अधिक मिले। इनके भागों का अनुपात कितना होगा। देखिए क्वेश्चन मैथ
मैथ क्या बोलता है, आज आपको एक चीज़ बता देता हूँ। मैथ यही बोलता है कि अगर आप बराबर करना सीख गए, क्या चीज़, बराबर, तो आपको मैथ बनाने आ जाएगा। और सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ने को कोशिश करिए। जब क्वेश्चन पढ़ने लगेगा ना तो आपको एक एक बात समझ में आने लगेगा। और क्वेश्चन जिस दिन पढ़ना सीख जाइएगा अच्छे तरह से, आपको क्वेश्चन बनाने आ जाएगा। और ये बात जान लीजिए कि जब भी क्वेश्चन पढ़िएगा उसी के हिसाब से लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। जो जो बोलेगा वो प्रक्रिया आप लागू करना चालू कर दीजिएगा। अब आपसे राम इधर बोला है तो बराबर में श्याम थोड़ी ही लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। इधर राम बोला है तो इधर आपको राम ही लिखना पड़ेगा, इधर श्याम बोला है तो इधर श्याम ही लिखना पड़ेगा। ये बात को ध्यान में रखना होगा, नहीं कि कुछ भी लिख दे। अब यहाँ आपसे बोला कि 530 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी से 70 रुपये अधिक मिले। अब हमको कुछ पता नहीं था, तो ऐसे क्वेश्चन को हमें पहले पढ़ना चाहिए। बोला कि ए को बी से 70 रुपये अधिक मिलना चाहिए, ठीक है। फिर इस क्वेश्चन को अंतिम से पढ़ते हैं, तो बी को सी से 80 रुपये, यानी बी को सी से, मतलब इसको कुछ नहीं मिला तो इसको कितना मिला, 80 रुपया अधिक मिला, ठीक है। अब यहाँ वाला बात पढ़ेंगे। ए को बी से 70, मतलब इससे 70 रुपया अधिक, मतलब 150 हो गया। क्या हो गया, 150, ठीक है। अब ये सबको जोड़ेंगे तो टोटल कितना था जी, टोटल जोड़ने के बाद होगा 230, मतलब टोटल हमारा 500 रुपया था, 530 रुपया था, जिसमें से 230 रुपया तो बट गया। ये क्या हो गया, बांटा गया पहले ही, तो बांट दिया गया। तो बचा कितना जी, 300 रुपया बचा। अब इन 300 रुपया को तीनों में डिवाइड कर देंगे तो एक को कितना मिलेगा, 100। एक को कितना मिला, 100, यानी इसको भी 100 रुपया, इसको भी 100 रुपया और इसको भी 100 रुपया। अब इनको जोड़ते हैं तो 250, 180 और ये 100, रेशियो काट देंगे तो बचा कितना, 25, 18 और 1। देखिए आपको धीरे धीरे बता रहे हैं, तो ये मत समझिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये 10 हो जाएगा और एक 0 यहाँ पे रहेगा, तो ये 10। तो धीरे धीरे बताने का मकसद ये है कि फास्ट नहीं बताना है, आपको समझ में भी तो आना चाहिए। समझ में आ गया तो हमको पूर्ण रूप से खुश होंगे कि हाँ जी आपको बनाने आ गया। ये नहीं कि अब फास्ट हम बता दिए, आप क्वेश्चन भी देखे, आपको कुछ समझ में भी नहीं आया, तो ऐसा क्वेश्चन हमको बताना नहीं है। जो भी होगा आपको एक एक पॉइंट क्वेश्चन में बताऊंगा। तो यहाँ क्वेश्चन का आंसर क्या मिला हमारा, 25:18:10, 25:18:10, ऑप्शन नंबर डी मिल गया। आते हैं 66 नंबर क्वेश्चन पे। 66 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, और आर एस अग्रवाल बुक आप ले लीजिए, क्योंकि आर एस अग्रवाल बुक जो है बहुत कारगर है, और किसी भी एग्ज़ाम के लिए आर एस अग्रवाल बुक बहुत अच्छा बुक है। और किसी भी एग्ज़ाम में आप आर एस अग्रवाल पढ़कर अगर जाते हैं तो आपको बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 66 और आर एस अग्रवाल बुक बनाइए, जहाँ तक हो पूरे विस्तृत रूप से एक एक क्वेश्चन को यहाँ बनाइए आप। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा बोल रहा है 66। एक व्यक्ति को 3,30,000 रुपये को अपनी पुत्री, पत्नी तथा पुत्र को इस प्रकार बांटता है कि पुत्र का 1/2 भाग। देखिए यहाँ पे आप लिखना स्टार्ट करिए, पुत्र का 1/2 और पत्नी का 1/4। पहला है पुत्री, पहला है पुत्री, दूसरा है पत्नी और तीसरा है पुत्र। पुत्र को 1/5 अंतिम में पुत्र को दे रहा है। देखिए कितना चालाक व्यक्ति है, कभी भी पुत्र को अंतिम में दे रहा है। तो 1/5
आपस में क्या दिया, इन लोग को बराबर बराबर कर दिया। इनको क्या किया, बराबर बराबर कर दिया। तो पूछ किस कर रहा है, तो पुत्री का भाग कितना है। हम आपको अनुपात पढ़ाए हैं कि जो भी चीज़ अगर बराबर में रहता है उसको अनुपात में करने के लिए, जैसे कि अगर x बटा y के रूप में है तो बराबर में है, तो इसको अनुपात में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। इस पॉइंट को ऐसे लिखेंगे y बटा x, ऐसे लिखेंगे। तो इस सभी को अगर रेशियो में करना है तो हम क्या लिखते हैं, 2:4:5। क्या करते हैं, 2:4:5। बस कुछ नहीं करना है, सिंपल। तो यहाँ हो जाएगा रेशियो में 9 नहीं 11, अब बराबर 3,30,000 4 2 4, तो 11×3=33, 1 2 3 4, 1 का मान 30,000। आपसे किसका मान पूछा है, ये पढ़ लीजिए। पुत्री, पुत्री कितना है 2, तो 2 से अगर गुना करते हैं, तो 2 से गुना करते हैं तो हो जाएगा हमारा 60,000। 60,000 बी नंबर ऑप्शन आंसर होगा 60,000। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को बना सकते हैं और आंसर जो है एकदम करेक्ट और एकदम न्यू मेथड और न्यू ट्रिक्स से, यहाँ पे आपको न्यू ट्रिक्स से ही बता रहे हैं। जो आप सर्च भी कर सकते हैं मनीष सर, आप गूगल में भी सर्च करिए मनीष सर छपरा, मनीष सर छपरा, तो आपको गूगल में भी ये चीज़ मिल जाएगा। आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं। फेसबुक पेज यही है चाणक्य क्लासेज बाय मनीष सर के नाम से। टेलीग्राम पे भी पेज है, आप उसी नाम से सर्च कर सकते हैं, आपको टोटल मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 66 के बाद 67 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है हमारा। देखिए क्वेश्चन पढ़िए और बिना क्वेश्चन पढ़े अब सॉरी बनाइए मत, क्वेश्चन को आप पढ़ा करिए। 67 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किसी धन को ए बी तथा सी में 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया है। ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मैं बताऊंगा आपको, सभी क्वेश्चन को बता रहा हूँ। कोई क्वेश्चन आपको जो दूंगा टास्क, मतलब उसको आप कमेंट करिएगा ज़रूर। बी अनुपात सी, ये दे रहा है 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया। अब ये बोल रहा है कि सी का भाग जो है, ये जो है सी का भाग जो है 1 के भाग से 1600 रुपये क्या है जी अधिक है। जो सी वाला भाग है ना, वो ए वाले भाग से क्या है 1600 रुपये अधिक है। तो कभी भी अधिक, एक बात याद रखिएगा, अधिक या कम जब भी बोलता है ना, तो उसका मतलब होता है अंतर। क्या होता है, अंतर। अधिक बोले तो भी या कम बोले तो भी। तो देखिए यहाँ अंतर कितना का जी, अंतर हो गया 4 का, असंख्या में कितना 1600 का, तो 1 बराबर 400, 1 का मान 400। तो आप 1 का मान जब निकाल लीजिए 400, तो आपसे बी का मान पूछ दिया। देखें बी का मान पूछ दिया। बी का मान क्या है जी, बी का मान 5 है, 5 4 5 20, 2000, यानी 67 नंबर का आंसर आ गया 2000 रुपया। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, ना कि देख रहे हैं कि एक एक क्वेश्चन आपको हम यहाँ पे बाय डिटेल्स बता रहे हैं और क्वेश्चन में आपको मिलेगा जो कि यहाँ पे एक से एक क्वेश्चन आपको हम देंगे और बुक का क्वेश्चन बताएंगे आपको। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर या प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, वहाँ पे एक एक चीज़ वहाँ पढ़ाए हुए हैं, वहाँ से वीडियो आप देख सकते हैं। और मैथ में अच्छा स्कोरिंग करने के लिए एक से एक पार्ट वहाँ पे बना हुआ है वीडियो का, और देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन
68 नंबर पे आते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है। यदि उसकी मासिक आय 14,500 हो तो उसकी मासिक बचत। कोई व्यक्ति ये व्यक्ति है कोई, ये व्यक्ति का क्या दे दिया है, खर्च, और ये दे दिया है बचत। खर्च का अनुपात दिया है 26 और बचत का मान दिया है 3। तो आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ खर्च करते हैं और कोई भी चीज़ बचा रहता है तो दोनों को आप ऐड कर दीजिएगा तो आपका क्या निकल जाता है, आय निकल जाता है ना, आय निकल जाता है। सिंपल सी बात है, अगर दोनों को आप जोड़ देते हैं तो आपका आय निकल जाता है। तो आप ये दोनों को, इस दोनों को जोड़ते तो कितना होता है आपका 29। लेकिन आपका यहाँ क्या दिया है, यहाँ पे दिया है आय 14,500, यानी आय का बराबर आय हम लिख सकते हैं 14,500। तो एक बराबर क्या लिख सकते हैं 5, 29, 30 पचे 150 होता है तो 29 पचे 145 यानी 500। एक का मान कितना, एक का मान 500। आपसे क्या पूछा है, उसकी मासिक बचत। तो बचत यही ना है जी, बचत क्या है 3, तो आप 3 से गुना कर दीजिए, 3 से गुना करिएगा तो 5 यहीं 1500, यानी आंसर 1500। 1500 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप सी डाल सकते हैं, यानी कितना दिया आपका 1500, आंसर 1500 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप बनाना है। क्वेश्चन बहुत आसान होता है, लेकिन आप सोचिएगा तभी आपका क्वेश्चन बन सकता है, नहीं तो नहीं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं और क्वेश्चन को, इस चीज़ को समझेंगे। 69 नंबर क्वेश्चन है, 69 नंबर क्वेश्चन है जी, देख लीजिएगा। 69 नंबर क्वेश्चन में जो ये 1470 है, किसी बुक में गलत छपा हुआ है तो उसको आप सुधार लीजिएगा। ये 1470 सही करेक्ट है। यहाँ पे 69 नंबर को 1470 को ए, बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपया कम करने पर, देखिए ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी के भागों का अनुपात दे रखा है 1:3:2। ठीक, अब आप एक बात यहाँ बोल दिया कि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपया क्या करना है, कम कर लेना है। तो यानी 3 व्यक्ति है तो तीनों में 50, 50 और 50, यानी 150 रुपया क्या होगा जी, निकल गया। किस में से, तो इस भाग में से, मतलब टोटल 1470 में से 150 क्या हो गया, माइनस हो गया। तो निकलने के बाद हो गया 2 और ये हो गया 3, 1320 अब बचा। अभी बचने के बाद इस रेशियो का जो बराबर में बांटा गया है, तो 3 1 4 और 4 और 2 6, तो अनुपात में 6 और संख्या में 1320 क्या हुआ, 1320। तो आपका एक बराबर क्या दे दिया, 6 दूना का 12, 6 दूना का 12, एक का मान 20, एक का मान क्या गया जी 20। लेकिन आपका क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है कि सी द्वारा प्राप्त धन कितना है, तो एक का मान तो आ गया 220। तो आपसे पूछा क्या है, सी का मान, तो सी का मान कितना है 2, तो ये 2 से गुना करेंगे यानी 22 दूना का 44, तो 490 ये तो मान आया, जो बचा हुआ राशि था उसका मान आया। लेकिन पूछा क्या है कि सी द्वारा प्राप्त धन, तो एक बात ध्यान दीजिएगा, सी को तो यहाँ 50 रुपया भी तो पहले प्राप्त हुआ है, तो इस बात को भी 50 रुपया इसमें ऐड करिएगा तो हो जाएगा 490 आंसर। अगर ये पूछता
यहाँ पे क्वेश्चन में अगर देता सी को पहले का धन छोड़कर कितना मिला, तो 490, और प्राप्त सी द्वारा प्राप्त धन बोल दिया तो पहले भी 50 रुपया मिला है, तो ये भी चीज़ जोड़ना है। तो आंसर कितना हो गया 490, 490 हो जाएगा। देखिएगा, नहीं तो ऑप्शन में 440 भी है, 440 मत मार कर चले आइएगा, इसका आंसर होगा 490। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले पार्ट में 7 नंबर पार्ट में 70 नंबर क्वेश्चन से मिलते हैं उस पर। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय।